था मुख्यमंत्री महोदय का टाइम मिला था प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, उसमें क्या रहा? जब डेलीगेशन ने आके हमें बताया तो कोई संतोषजनक जवाब वहां से नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको आपका हक नहीं दे रही, माननीय कोर्ट के फैसले लागू नहीं कर रही और आपसे जो वादा किया गया था उस पर खरी नहीं उतर रही सरकार। बिल्कुल सर, तो कोर्ट की कोई अड़चन नहीं, कोर्ट में से फैसला आ चुका है जी स्पष्ट लिखा। पेंशन की सुविधा और जो दूसरे लाभ मिलने चाहिए उनमें क्या फर्क है? कुछ नहीं है जी, हमारा रिटायर जिस दिन हो गए हम, अब तक जो साथी रिटायर हुए तो वो खाली हाथ जा रहे हैं स्कूल से। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं लघु सचिवालय परिसर कुरुक्षेत्र में, जहां पर पिछले कई दिनों से अनुबंधित अध्यापकों का धरना चला हुआ है। अनुबंधित अध्यापक, जिन्हें गेस्ट टीचर भी कहा जाता था, वो अपने हकों के लिए, अपनी मांग के लिए धरनारत हैं। पिछले दिनों माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि इन गेस्ट टीचर को, इन कॉन्ट्रैक्ट टीचर को, इन अनुबंधित अध्यापकों को पक्का किया जाए और इन अध्यापकों की भी मांग है कि हमें एक पॉलिसी के तहत पक्का किया जाए। इस मांग को लेकर इन्होंने मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय का भी घेराव किया, रोष प्रदर्शन किया वहां तक। आइए हम जानते हैं इस पूरे मसले के क्या अपडेट हैं। अनुबंधित अध्यापक इस मांग को पूरा करवाने के लिए संघर्ष को कितना तीव्र कर रहे हैं, इनके अगले कदम क्या हैं और सरकार के इनके प्रति क्या रुख है, तो आज हम बातचीत करेंगे एक अनुबंधित अध्यापक से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम सर? इंद्रजीत सिंह है नाम मेरा जी, फतेहाबाद से हूँ मैं। अच्छा, आप किस सब्जेक्ट के टीचर हो सर? मैं पंजाबी, टीजीटी पंजाबी। अच्छा, तो सर जो आपका ये मसला है अनुबंधित अध्यापकों का, अभी 2 दिन पहले या कल ही जो आपने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन निकाला था, जिसमें हजारों गेस्ट टीचर आए, मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय तक गए, तो आपको समय दिया गया था, मुख्यमंत्री महोदय का टाइम मिला था प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, उसमें क्या रहा, क्या प्रगति हुई? कुलदीप जी, 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर हमने यहाँ कुरुक्षेत्र में कैंप कार्यालय के घेराव के रूप में विरोध प्रदर्शन के रूप में हम इकट्ठे हुए थे गेस्ट टीचर, और गए जहाँ से हम, और जिंदल चौक पर हमें बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया था। और उसके बाद हमारा डेलीगेशन को बुलाया गया कैंप कार्यालय में, और वहाँ से सीएम महोदय के साथ बातचीत का समय दिया गया शाम को 6 बजे चंडीगढ़ का। तो जब डेलीगेशन गया हमारा वहाँ, तो सीएम साहब नहीं मिले, लेकिन शिक्षा मंत्री माननीय महिपाल ढांडा जी और पूरा शिक्षा सदन का जो अधिकारीगण थे सारे, उनसे बातचीत हुई उस दिन। लेकिन जब डेलीगेशन ने आके हमें बताया उस बातचीत का, सारी का जो रिजल्ट था, परिणाम था, तो कोई संतोषजनक जवाब वहाँ से नहीं मिला। हालांकि पॉलिसी के तहत हम डिमांड कर रहे हैं। हमारे 2-3 ऐसे बड़े कारण हैं जिसके लिए हम रेगुलाइजेशन की डिमांड रख रहे हैं। सबसे पहले तो है पॉलिसी। 3 साल की पॉलिसी 2014 में बनी थी, और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी वो पॉलिसी मार्क होके आ गई है, जिसे हम कहते हैं भी वो क्लियर है भी, जो कर्मचारी इसमें आता है मदन लाल के केस में, तो उन्हें रेगुलाइज किया जाए। तो दूसरा बड़ा कारण है जी, 20 साल हो गए हमें सर्विस में, और 20 साल से हम औने पौने दामों पर बराबर का काम कर रहे हैं। जब समान काम समान वेतन का भी इसमें आया मामला 2016 में, जगजीत सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट आया था, तो वो भी हमारे पर लागू नहीं किया गया। उसके बाद सरकार ने 19 में एक एक्ट बना दिया, लेकिन हम काम बराबर का करते हैं जी। एक ही परिसर में रेगुलर टीचर है, उसी परिसर में हम गेस्ट टीचर के तौर पर काम करते हैं, और सारे वो काम करते हैं जो रेगुलर टीचर करते हैं। तो हमारा ये 20 सालों का रोष है, 20 सालों की पीड़ा है कि हमें इतने कम वेतन पर जो स्कूलों में रखा गया और कंटिन्यू किया गया, और हम अपनी सेवाएं अभी भी बिना किसी बाधा के सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने कर्तव्य से भाग रही है। और तीसरा बड़ा कारण है जी, बीजेपी सरकार जब 2014 में आई, तो उससे पहले जंतर मंतर पर उस समय के बीजेपी के अध्यक्ष थे
श्री राम बिलास शर्मा जी। तो वो वादा करके आए थे कि आप, हमारी सरकार आएगी, आपको रेगुलर ही नहीं करेंगे, रेगुलाइजेशन ही नहीं करेंगे, केवल पिछला एरियर जो बनता है आपका वो भी आपको देंगे और आपका पूरा मान सम्मान होगा। और 12 साल हो गए सर उस बात को, और अभी तक वो एक्ट के रूप में हमारे पास 2 बार वो आ गया मामला, 19 में और 2024 में फिर एक्ट बना दिया। लेकिन हम कहीं भी जो चीज़ हम डिजर्व करते थे, जितना काम करते थे, वहाँ तक सरकार हमें अभी तक लेके नहीं गई है। मतलब भाजपा ने आपके साथ वादा खिलाफी की? बिल्कुल वादा खिलाफी है सर। रोज इसी चीज़ का है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी वो बच के आ गई, वहाँ से वो क्लियर हो गया, और इन्होंने वादा भी कराया था अभी हम आपको रेगुलाइज करेंगे जब सरकार आई। और सरकार आने के 12 साल बाद भी हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो पीड़ा है, वो जस की तस है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो आदरणीय श्री नायब सैनी की सरकार का रुख है, वो आपकी मांगों के प्रति, आपकी पीड़ा के प्रति संवेदनशील नहीं है जी। उसके बाद सर आपको और बात बताऊं, माननीय हाई कोर्ट ने भी जून में, इसी जून में, मई में, लास्ट मई में फैसला दिया है। 1 दर्जन हम केस जीत चुके हैं माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ से। तो रेगुलाइजेशन के स्पष्ट कहा है भी गेस्ट टीचर्स को रेगुलाइज करो। 20 साल आप बताओ जी, एक पूरी अपनी ज़िंदगी का एक 20 साल का समय जो हमने स्कूलों में दिया, बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया। और दूसरी बात, हम सैंक्शन पोस्ट पर हैं सर, और सैंक्शन पोस्ट का जो बजट आता है वो पूरा रेगुलर टीचर का जो वेतन भत्ते हैं सारे मिला के आता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मिलना था, हमें जो मानदेय हमारा मिलना चाहिए था, उसको सरकार किसी अन्य कामों पर यूज कर रही है, अपना मतलब हल कर रहे हैं वो हमें ना देकर। मतलब आपका ये आरोप है सरकार पे कि उन्होंने, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको आपका हक नहीं दे रही, माननीय कोर्ट के फैसले लागू नहीं कर रही, और आपसे जो वादा किया गया था उस पर खरी नहीं उतर रही सरकार। बिल्कुल सर, सरकार से बहुत दौर की वार्ता हो चुकी है इस मैटर पर, इस मामले पर। तो एक ही कहना होता था सरकार की तरफ से, चाहे कोई भी हो, चाहे माननीय खट्टर साहब थे, सैनी साहब, उसके बाद कोई भी अधिकारी हो, तो भी कोर्ट की अड़चन है भी, आपको हम रेगुलाइज करना चाहते हैं लेकिन कोर्ट की अड़चन है। अब तो कोर्ट की कोई अड़चन नहीं, कोर्ट में से फैसला आ चुका है जी, स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें। सरकार एक बहाना बना रही थी कोर्ट के फैसले का पहले, तो अब आपका हक में आ गया तो उस फैसले को भी नहीं लागू कर रही। बिल्कुल सर, इसी बात को तो इसी परिवेश में लेंगे हम, भी बहाने ही बना रही थी वो। अगर करना चाहती सरकार तो जब से मई में फैसला आया था तो 2 महीने का टाइम था, तो जुलाई तक अब तक केस मांग के हमें रेगुलाइज। अकेले ये पॉलिसी मैटर है सर, हम नहीं कहते भी गेस्ट टीचर अकेले होंगे, हमारे साथ और भी बहुत सारे कच्चे कर्मचारी हैं जो इस पॉलिसी में आते हैं, वो भी अपना हक मांगेंगे, वो भी होंगे। तो मास्टर जी, जो एक नियमित अध्यापक है, कंटिन्यू है, रेगुलर टीचर है, पक्का जो मास्टर है, और आप एक कच्चे अध्यापक हो जो एक गेस्ट टीचर है, आपको मिलने वाले वेतनमान में, जब आप, मतलब एक समान काम है दोनों का, और आपको जो वेतन मिल रहा है उसमें कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है जी? मान के चलो जी लगभग 1/3 का। अच्छा। जैसे अब मैं हूँ TGT हूँ पंजाबी पोस्ट पर, तो अब मेरा इस जुलाई से जो हुआ है 45,300, तो 1/3 ही है सर। जैसे 20 साल की सर्विस होगी, और रेगुलर टीचर 7वां वेतन आयोग था जो वो लग के भी, उसके बाद जो DA साल दर साल बढ़ता है वो बेसिक पे, तो बहुत सारे ऐसे, ना कोई मेडिकल की सुविधा है, हमें मेडिकल की सुविधा भी है नहीं, कोई HRA वगैरह हमारा वो भी पता नहीं है कोई भी। यानी कि हमें केवल लमसम 30,000, जैसे TGT की और JBT की 26,000, और PGT है जो 36,000 मान के, उस पर DA लगा रहे हैं, वो भी औना पौना रेगुलर के बराबर भी हमारा DA वो नहीं है। अच्छा, और आपको जो मतलब पेंशन की सुविधा और जो दूसरे लाभ मिलने चाहिए, उनमें क्या फर्क है? कुछ नहीं है जी, हमारा रिटायर जिस दिन हो गए हम, अब तक जो साथी रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं अभी तक, तो वो खाली हथ जा रहे हैं स्कूल से। बस लास्ट पे है जो उनके स्कूल के जाने के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन वो लास्ट पे उनकी जो वेतन है महीने का वही आना है खाते में, और कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, तो मास्टर जी, आप कोई हमारा चैनल के माध्यम से जनता से कोई अपील करना चाहते हो? जनता से यही अपील है कि हम भी सारे जनता का ही पार्ट हैं, हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा में हम रहते हैं सारे, तो आगे भी जैसे हमारे साथ ये घटना घटी है 20 साल की, तो आने वाले जो यूथ है, जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, पढ़ेंगे, वो पढ़ लिख के, अगर हम नहीं चाहेंगे भी हमारा जैसा उनका हाल भी हो, तो जनता जाके बहुत सारे पोस्टें जो हैं सरकारी
दफ्तरों में, सरकारी महकमों में खाली पड़ी हैं, उनको भरने की आवाज़ उठाए जनता। और फ्री जो है चिकित्सा है, जैसे परिवहन है और एजुकेशन है, इस पे भी जनता को ध्यान देना चाहिए। अपने व्यक्तिगत मुद्दों को छोड़कर जनता को जो साझे मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि आज महंगाई का दौर है जी, बहुत महंगाई है। अगर ये संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं बचेंगी तो ही जनता का भला हो पाएगा, और जनता के भले ही में ही सबका भला है। तो आज आपने जाने एक अनुबंधित अध्यापक के माध्यम से एक पीड़ा उन कर्मचारियों की जिनको एक नियम, एक पॉलिसी के तहत पक्का हो जाना चाहिए था, जिनको उनका पूरा मान सम्मान, उनको पूरा वेतन मिलना चाहिए था। माननीय कोर्ट ने भी उनके हक में फैसले दिए हैं, इसके बावजूद सरकार माननीय न्यायालय का फैसला लागू नहीं कर रही, और इन अध्यापकों की पीड़ा को समझने के लिए, इनकी बात मानने के लिए, इनको पक्का करने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। जबकि हरियाणा सरकार बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर, बड़े बड़े विज्ञापन दे कर प्रचार करती है कि वो शिक्षा के अंदर बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं, वो अध्यापकों के कल्याण के प्रति कटिबद्ध हैं, लेकिन हालात आपके सामने हैं। हमारी भी अनुरोध है कि वो सभी दर्शक संवेदनशील ढंग से इस मसले को सोचें कि एक अध्यापक 20 साल, 15 साल, 25 साल एक स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन उसको कोई सामाजिक सुरक्षा, उसको कोई ऐसी धनराशि जिसमें वो अपना बुढ़ापा मान सम्मान से बिताए वो नहीं मिलता। वो खाली झोली लेकर स्कूल से आता है। तो एक कितनी दयनीय स्थिति है उस गुरु की, जिसको इस देश में राष्ट्र निर्माता कहा गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन भारत के प्रांत हरियाणा में इन गुरुओं की जो ब्राण माटी, जो तकलीफ हरियाणा सरकार दे रही है, इस पर भी थोड़ा चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। आपने समय दिया मास्टर जी, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।